सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज आज रूस के कजान में 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हो रहा है और इस सम्मेलन में शिरकत करने के लिए दुनिया के कई देशों के दिग्गज इस वक्त रूस में मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रूस के कजान में हैं और रूस में पीएम मोदी का ग्रैंड वेलकम किया गया है। कैसे? तस्वीरों के जरिए समझिए। प्रधानमंत्री आज जब रूस पहुंचे तो उनका शानदार स्वागत किया गया। एयरपोर्ट से लेकर होटल तक पीएम मोदी का गर्मजोशी से वेलकम किया गया और रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी का दरअसल खुद स्वागत भी किया यहां पर। और ये 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं एयरपोर्ट पर जब प्रधानमंत्री पहुंचे उस वक्त की तस्वीरें हैं। यहाँ जो स्टेट है, लोकल स्टेट, वहां के अध्यक्ष जो हैं वो प्रधानमंत्री को रिसीव करने के लिए प्रोटोकॉल के तहत पहुंचे और प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया। इसके बाद रूसी कलाकारों ने भारतीय नृत्य के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत किया। इंडियन डायस्पोरा से जब प्रधानमंत्री ने मुलाकात की उस वक्त की भी तस्वीर जो है काफी अनोखी थी और खास करके भगवान कृष्ण के भजन के साथ प्रधानमंत्री का रूसी नागरिकों ने जो स्वागत किया वो एक आकर्षण का केंद्र यहाँ पर रहा। और उससे भी ज्यादा वो तस्वीर जो आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन की जब मुलाकात हुई। 4 महीने में दूसरी बार ये मुलाकात है और पुतिन नरेंद्र मोदी जब मिलते हैं उस पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश जब एक दूसरे सुपर पावर से मिलने पहुंचता है तो उसकी अलग अलग मायने भी निकाले जा रहे हैं। और पिछले 3 महीने के अंदर ये दूसरी बार है जब प्रधानमंत्री मोदी रूस गए हैं और रूसी राष्ट्रपति के साथ बायलैटरल मीटिंग की। 8 से 10 जुलाई का वक्त याद करिए जब प्रधानमंत्री मोदी मॉस्को गए थे और उस वक्त भी पीएम मोदी और पुतिन के बीच बायलैटरल मीटिंग हुई थी। और आज ब्रिक्स समिट में शिरकत करने से पहले पुतिन से पीएम मोदी फिर मिले और दोनों देशों के बीच एक बार फिर से द्विपक्षीय बातचीत हुई। अहम क्यों है ये तस्वीरें, इसके मायने समझिए। जब पिछली बार प्रधानमंत्री रूस गए थे उस दौरे और इस दौरे के बीच में बहुत बड़े डेवलपमेंट्स दुनिया में हो चुके हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद और रूस के बाद कीव पहुंचे थे, यूक्रेन की राजधानी पहुंचे और यूएस दौरे पर भी गए। पुतिन के मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री ने ज़ेलेंस्की से भी मुलाकात की थी अगले ही महीने और साथ ही 2 महीने के अंदर ही पीएम ने बाइडेन से भी मुलाकात की। बदलती वर्ल्ड डिप्लोमेसी, वर्ल्ड ऑर्डर के बदलाव के बीच भारत अपनी जगह खुद स्थापित कर रहा है, खुद अपनी जगह बना रहा है बिना किसी दूसरे देश पर निर्भर हुए। वो इस तस्वीर से आप समझ सकते हैं। इस 4 महीने के भीतर ये बदलाव जो है वो दुनिया देख रही है। और कजान पहुंचने पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम नरेंद्र मोदी का औपचारिक तौर पर स्वागत किया। राष्ट्रपति पुतिन ने इस दौरान पीएम मोदी से कहा कि हमारे संबंध बहुत पुराने हैं। उन्होंने भारत और रूस को ब्रिक्स के मूल सदस्य देश बताया और पीएम मोदी ने स्वागत के लिए पुतिन का धन्यवाद किया। पुतिन ने तो यहां तक कह दिया कि मुझे लगता है कि शायद ट्रांसलेटर के बिना ही नरेंद्र मोदी मेरी बात समझ लेते हैं। और कल भी जब प्री समिट मीटिंग्स पुतिन ले रहे थे उस वक्त भी पुतिन ने नरेंद्र मोदी और भारत की तारीफ की। पुतिन ने कहा कि जैसा इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि ये एंटी वेस्ट अलायंस नहीं है, एंटी वेस्ट संगठन नहीं है, बल्कि नॉन वेस्ट संगठन है। ब्रिक्स को लेकर उन्होंने कहा और रेफरेंस दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्टेटमेंट का। वहीं से लग रहा था कि पुतिन प्रधानमंत्री मोदी का दौरा जो है रूस का उसकी अहमियत को कितना तवज्जो दे रहे हैं, तरजीह दे रहे हैं, प्रायोरिटी क्या है उनकी। और तस्वीरों में वो आज झलका भी। इस दौरान मोदी ने पुतिन के सामने यूक्रेन युद्ध पर भी साफ संकेत देते हुए कहा कि जंग किसी भी समस्या का हल नहीं है। पुतिन प्रायोरिटी दे रहे हैं भारत को, इस साफ तस्वीरों से झलक रहा है, उनके स्टेटमेंट से झलक रहा है। लेकिन भारत हमेशा से शांति का पक्षधर रहा है। इस बात को भी नरेंद्र मोदी हर मंच से दोहराते रहे हैं। चाहे वो यूक्रेन में कीव पहुंचकर पीएम ने कहा हो कि हमने हमेशा से ही शांति का रास्ता दिखाया है, उसी रास्ते पर हम चाहते हैं दुनिया चले। बातचीत के मेज पर समाधान होगा, इसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भी किया और कहा बातचीत के जरिए किसी भी मुद्दे को हल किया जा सकता है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष के विषय पर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा है, हमारा मानना है कि समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से ही होना चाहिए। शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली का हम पूरी तरह समर्थन करते हैं। हमारे सभी प्रयास मानवता को प्रमुखता देते हैं। आने वाले समय में भी भारत हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। और इससे पहले रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए ऐसी बातें कही जिसके बाद सभी कोई, खास करके प्रधानमंत्री मोदी भी हंसने लगे।
पीएम मोदी का स्वागत करते हुए पुतिन ने कहा कि हमारे संबंध इतने अच्छे हैं कि आप मेरी बात बिना ट्रांसलेटर, बिना अनुवादक के ही समझ जाते हैं। ये बड़ा अहम था जिसका जिक्र हमने किया और उस पर सभी लोग वहां मुस्कुराने लगे। एक तरह से माहौल जो है थोड़ा सा और लाइट हो गया। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष के विषय पर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा है, сотрудничества в его рамках. माननीय प्रधानमंत्री जी, У нас такие отношения, что я считал, что вы и так все понимаете. हमारे इतने रिश्ते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि आपको कोई अनुवाद नहीं चाहिए। Сотрудничества в его рамках. माननीय प्रधानमंत्री जी, У нас такие отношения, что я считал, что вы и так все понимаете. हमारे इतने रिश्ते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि आपको कोई अनुवाद नहीं चाहिए। डिप्लोमेटिक लेवल पर जब भी बातचीत होती है तो बहुत सधे हुए शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। आमतौर पर जब भी इस तरह की बायलैटरल टॉक्स आप देखेंगे, बहुत ही सीमित शब्द या आमतौर पर जो लिखा हुआ होता है वही राष्ट्राध्यक्ष पढ़ते हैं। एक परंपरा भी रही है और सधे हुए शब्दों को समझने की वजह से एक तरह से बाउंडेशन भी रहती है कि इधर उधर कोई शब्द ना हो। लेकिन पुतिन का ये कहना दिखाता है कि दोनों नेताओं में कंफर्ट कितना है, आत्मीयता कितनी है। बहरहाल ब्रिक्स के सदस्य देश यानी ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के नेता कुछ ही समय बाद मंच पर नजर आएंगे आपको। ये पहला मौका होगा जब ब्रिक्स के नए सदस्य भी वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। इस साल की शुरुआत में मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई को ब्रिक्स का सदस्य बनाया गया था। इस साल ब्रिक्स की अध्यक्षता रूस के पास है। पहली अध्यक्षता भी रूस ने की थी और इस बार भी रूस इसकी मेजबानी कर रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि अभी तक ब्रिक्स में BRICS ये तमाम देश थे, लेकिन अब इसे ब्रिक्स प्लस नाम दिया गया है क्योंकि इसमें बाकी देश जुड़ गए हैं और कई सारे देश और जुड़ना चाहते हैं ब्रिक्स से। ये भी दरअसल आवेदन ब्रिक्स को मिले हैं। कई सारे देश ऐसे हैं जो ब्रिक्स से जुड़ना चाहते हैं। 2 दर्जन से अधिक देशों को बतौर पर्यवेक्षक भी इसमें आमंत्रित किया गया है। ब्रिक्स तेजी से उभरता हुआ एक संगठन बन रहा है क्योंकि इस संगठन में शामिल होने के लिए एक होड़ सी लगी है, जिसका जिक्र हमने कुछ ही वक्त पहले आपसे किया। 30 से ज्यादा देशों ने औपचारिक आवेदन दिया है। इसमें थाईलैंड है, मलेशिया है, वियतनाम है, तुर्की है, अल्जीरिया है। तुर्की तो सोचिए नेटो का भी देश है। इंडोनेशिया है, नाइजीरिया है, बांग्लादेश भी इसमें, हमारा पड़ोसी मुल्क भी इसमें शामिल है जो ब्रिक्स की सदस्यता लेना चाहता है। पाकिस्तान भी चाहता है कि वो ब्रिक्स का सदस्य देश बन जाए। कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो ब्रिक्स तेजी से मजबूत हो रहा है। अब तो इस संगठन को दुनिया के सबसे शक्तिशाली ऑर्गेनाइजेशन G7 से भी इसकी तुलना की जाने लगी है। सोचिए लगभग 350 करोड़ की आबादी जो है वो ब्रिक्स देशों में रहती है। विश्व जीडीपी में इसका हिस्सा कितना ही समझिए। ब्रिक्स का हिस्सा है 37% और अभी तक जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट संगठन माना जा रहा था, ऑर्गेनाइजेशन माना जा रहा था, उसकी हिस्सेदारी वर्ल्ड जीडीपी में 29% की है। वस्तु व्यापार में हिस्सेदारी, कारोबार में ब्रिक्स की हिस्सेदारी थोड़ी सी कम जरूर है। G7 की 31% है क्योंकि वहां डेवलप्ड नेशन की संख्या ज्यादा है। ब्रिक्स में डेवलपिंग नेशंस की संख्या ज्यादा है। लेकिन एक बहुत बड़ी आबादी का रिप्रेजेंटेशन ब्रिक्स कैसे कर रहा है, अगली लाइन में वो आपको समझाएंगे। ये जो है ये आंकड़ा बहुत बड़ा आंकड़ा है। ब्रिक्स 46%, लगभग 350 करोड़ की आबादी जो है इस दुनिया में जो रहती है, उसके देश जो है वो ब्रिक्स में शामिल है। और G7 आमतौर पर जो डेवलप नेशंस हैं उन्हीं को रिप्रेजेंट करता है। ये एक बहुत बड़ा फर्क है ब्रिक्स में और G7 में। आगे आपको इसके मायने भी बताएंगे, लेकिन समझिए वैश्विक संपत्ति में हिस्सेदारी कितनी है, या फिर G7 आगे है क्योंकि डेवलप नेशंस की संख्या वहां ज्यादा है, ब्रिक्स में डेवलपिंग नेशंस हैं। लेकिन इससे ये समझिए कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसको एक तरह से रूस, चाइना, इंडिया मिलकर लीड कर रहे थे, जिससे ब्राजील और साउथ अफ्रीका भी बाद में जुड़ते चले गए और बाकी देश भी जुड़ रहे हैं। यूएस की तरफ से कोशिश की गई थी कि रूस को किनारे कर दिया जाए, लेकिन इस संगठन में रूस की जो अहमियत है और जिस तरह से दुनिया के और भी देश इससे जुड़ते चले जा रहे हैं, एक तस्वीर और साफ हो रही है कि रूस को वर्ल्ड ऑर्डर में खारिज नहीं किया जा सकता है। वो इससे यहाँ एक मैसेज जा रहा है, खास करके जिस तरह से और देश इससे जुड़ना चाह रहे हैं। और भारत की मजबूती भी यहाँ से ये दिखती है। जिस तरह से पुतिन ने अपने शब्दों में कहा, जिस तरह से पुतिन ने बार बार जिक्र किया है। इसके पहले भी पीएम मोदी जब तकरीबन 3 महीने पहले पहुंचे थे रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मिलने, उस वक्त भी पुतिन ने तारीफ की थी भारत की। बहरहाल ब्रिक्स सम्मेलन में वैसे कई सारे मुद्दों पर चर्चा होगी, लेकिन इस बार नई वित्तीय व्यवस्था को लेकर काफी चर्चा है। कहा यह जा रहा है कि रूस और कई देश चाहते हैं कि डॉलर के प्रभुत्व से निजात पाया जाए, एक पैरेलल करेंसी का ऑप्शन हो। अभी तक वर्ल्ड के तमाम
जो देश हैं उनमें ज्यादातर डॉलर में ही ट्रेड करते हैं। एक तरह से मजबूरी भी है, दूसरा विकल्प नहीं है। लेकिन इसमें चर्चा हो सकती है। ब्रिक्स इस बात पर चर्चा कर सकता है कि एक वैकल्पिक व्यवस्था हो जिसके तहत ब्रिक्स करेंसी लॉन्च की जाए और उसी का यूज जो है ये ब्रिक्स के तमाम देश करें। और ब्रिक्स की छतरी अम्ब्रेला जो है उसके नीचे देशों की संख्या लगातार बढ़ती भी जा रही है और माना जा रहा है कि इसमें एक बड़ा फैसला हो सकता है। और कुछ ही मिनट बाद आप देखेंगे, कुछ ही वक्त में आप देखेंगे कि ब्रिक्स के शिखर सम्मेलन की औपचारिक शुरुआत भी हो जाएगी।